हाँ गाइस, सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं, या कोई ऐसा कुछ क्वेश्चन है जो तुम्हें लग रहा है कि लास्ट टाइम किया, या फिर उसमें क्या बोलते हैं, हमने कोई लास्ट टाइम एक होमवर्क दिया था, वो नहीं हो पाया था। बताओ Last कौन कौन सा वाला क्वेश्चन है, बताओ। 3x square plus 1 upon x square minus 1 whole cube. 3x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 होल क्यूब। बेटा एक क्वेश्चन, एक मेथड से तो ये क्वेश्चन बहुत फटाफट हो जाता है। दूसरा मेथड अभी बताऊंगा नहीं मैं। 3x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई x minus 1 whole cube into x plus 1 whole cube. Look at the difference of these two. X plus 1 whole cube minus x minus 1 whole cube is nothing but 2 times 1 plus 3x square. दिखता है ना, x cube तो कट ही जाएगा ना, तो पार्टी बचेगा ना। So can I write the numerator as 1 by 2 times, right? 2 times है ना वो, इसलिए 1 by 2 लिखा। 1 by 2 times it should be x plus 1 whole cube minus x minus 1 whole cube अपॉन, हो जाएगा क्या अभी? हाँ हो जाएगा। दूसरा बराबर ना। इसका मेथड 2 जो ना, मैं तुम लोग के लिए छोड़ता हूँ, थोड़ा बता देता हूँ। एक आइडिया बताया था क्या मैंने लास्ट टाइम दूसरे मेथड का? अच्छा नहीं चलो सर। बच्चा, एक बात समझो, तुम्हें कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होता है ना, कोई लाइक सम आइडिया इज गिवन टू यू, लाइक यू नो, कोई बोले कि इस मेथड से ये क्वेश्चन बनाओ, तो कोई सिंपल मेथड से अगर क्वेश्चन बन रहा है ना, तो इसको इग्नोर करो। अरे प्रिपरेशन तो आईआईटी का कर रहे हैं ना, थोड़ी वो क्वेश्चन सॉल्व करके आईआईटी थोड़ी चले जाएंगे। तो सीखना क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो बच्चों इस क्वेश्चन में जो सीखना है ना, वो इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज दैट? व्हाट इज दैट? ये फॉर्मूला बच्चों बताओ, एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स, बताओ ये किसका डिफरेंशिएशन होता है बच्चों? एक्स एफ एक्स है ना। इस क्वेश्चन के लिए यूज दिस, गुड एक्सरसाइज। मतलब तुम्हें थोड़ा मेहनत लगेगा इसको सॉल्व करने में, बस और कुछ नहीं। हाँ बोल बोल बोल, प्लीज गो अहेड। तो इसके अंदर वही स्प्लिट करके फिर, लेकिन डिनोमिनेटर में बाद में करेंगे क्या? सॉरी बता दो एक बार। अरे फिर तो हो जाएगा ना, तो इसको स्प्लिट किया, देख तुझे कितना आया। ये एक्स माइनस वन होल क्यूब, नहीं एक्स प्लस वन होल क्यूब इधर से कट गया, तो कितना बचा? 1 अपॉन एक्स माइनस वन होल क्यूब डी एक्स, बराबर। हाँ माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वन होल क्यूब, हाँ बराबर है। अब हाँ। देख, अब देख क्या आ गया। अब आ गया 1/2 एक्स माइनस वन रेस्ट पावर माइनस थ्री हुआ ना ये, तो एक्स माइनस वन रेस्ट पावर माइनस थ्री प्लस वन अपॉन माइनस थ्री प्लस वन। लीनियर है ना ये, लीनियर है, लीनियर, राइट। और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब 1 माइनस सिमिलरली एक्स प्लस वन रेस्ट टू पावर माइनस थ्री प्लस वन अपॉन माइनस थ्री प्लस वन और इंटू वन। आंसर हाँ हाँ ये तो बहुत इजी था ना बेटा। हाँ सर सॉरी। ठीक है चलो, ये एग्जांपल तो हो गया लास्ट टाइम वाला। अभी इसको इरेज करूं मैं, चलेगा? कुछ कर लेना तो पिक्चर लेना। कौन ले रहा है? डस्टर ना। कैन आई इरेज दिस गाइस? हो गया। वेदांत तू ले रहा है क्या पिक्चर? हाँ सर आज मैं ले लेता हूँ। ठीक है ओके। गाइस ध्यान दो, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये डेंजर है बच्चों। क्यों? तुम्हारा ब्रेन डेवलप करने के लिए, वरना तो कुछ डेंजर क्या ही होता है बच्चों। जैसे इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डीएक्स ऐसे कुछ लिखा हुआ है। आई एम स्टार्टिंग द सेकंड टॉपिक ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। अच्छा दो टॉपिक लेंदी है इसमें, देखो एलिमेंट्री एक्सरसाइज एक ही दिन में होगी, ठीक है। सेकंड टॉपिक जो है सब्स्टिट्यूशन, इट विल टेक 1.5 लेक्चर मिनिमम। एंड होमवर्क पे बहुत ध्यान देना है, राइट फ्रॉम डे वन बोल रहा हूँ, होमवर्क पे बहुत ध्यान देना है। आज जो होमवर्क मिलेगा नेक्स्ट लेक्चर से पहले पूरा करना ही करना है, क्योंकि वो क्लास में ही डिस्कस होएगा। वो डिस्कस इधर हुआ नहीं, तुमसे ही डिस्कस होएगा, है ना। और तीसरा, कभी भी पेंडिंग होमवर्क जिसका रहेगा ना, उसको नीचे नीचे लिखना है, मैं आईटी के लिए प्रिपरेशन छोड़ रहा हूँ, बस अपने आप अक्ल आएगी।
इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसमें मानो बच्चों मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ एक्स एक्स इक्वल टू फाइव ऑफ टी, तो डी एक्स कितना आ जाएगा बताओ, फाइव डैश टी डी टी। किया है ना इस तरह का हम लोगों ने पहले? फिजिक्स में किया है सर। हाँ बस वही 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 फिजिक्स वाला वही बता रहा हूँ। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स की जगह फाइव ऑफ टी, है ना, और फिर dx की जगह फाइव डैश टी डी टी। ओके गाइस, अब एक चीज समझो मेरी, ये जो सब्स्टिट्यूशन हम यहाँ करते हैं ना, ये सब्स्टिट्यूशन ही एक्चुअली की इशू है पूरे कंटेंट का, जो 1.5 लेक्चर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ तुम लोग से, समझ लो। मतलब होगा क्या कि कभी कभी सब्स्टिट्यूशन जो तुम लोग करोगे ना, वो रॉन्ग करोगे और फिर वापस लौट के आओगे करेक्ट सब्स्टिट्यूशन पे। तो इधर में सब्स्टिट्यूशन कौन सा करना है, इसमें एक स्टूडेंट को लगेगा कभी कभी 10 सेकंड, उससे भी कम, और एक स्टूडेंट को लग जाएगा 10 मिनट। दैट डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस। किसी बच्चे का अच्छा प्रैक्टिस हो गया, उसको कम टाइम लगेगा, जल्दी हो जाएगा। किसी बच्चे को प्रैक्टिस अच्छा नहीं है, ज्यादा टाइम लगेगा, राइट। शुरुआत में तो प्रैक्टिस की जरूरत ही नहीं है, तो एलिमेंट्री रहेगा। सो दैट ऑल डिपेंड्स, यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट दैट, ठीक है। किसी को जल्दी होता है तो वरीड नहीं करना कि यार उसको आता है मुझे नहीं आता, माइट भी उसने ज्यादा प्रैक्टिस पहले कर ली हो। बच्चों एक बात समझ लो, बाय द एंड ऑफ द सिलेबस सारे बच्चे जो एक्स्ट्रा पहले कर लेते हैं और जो ट्यूशन टाशन करके पहले कर लेते हैं, राइट, ये बच्चे ये सब एंड सिलेबस का एंड होता है ना, उस दिन सब पैरेलल हो जाते हैं, सबकी दिमाग है ना एक जैसी हो जाती है। उसके बाद रियल कंपटीशन होता है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि इन दिनों में मार्क्स जो आते हैं ना, उसको कंपैरिजन स्टेट पे मत लेके जाओ, क्योंकि वो कंपैरिजन एक फॉल्स कंपैरिजन होता है। किसी का ज्यादा किया हुआ है तो उसको ज्यादा मार्क्स आएंगे, किसी ने ट्यूशन लिया हुआ है उसको ज्यादा मार्क्स आएंगे क्योंकि उसने पहले कर लिया है, मेच्योरिटी स्टेज उसका थोड़ा बढ़ गया है। इसलिए उन चीजों को ध्यान मत दे दो। आप देखो जो इस पे पहला जो पार्ट है, मानो ऐसा मैं लिखता हूं, एफ एक्स रेज टू पावर एन इंटू एफ डैश एक्स टी एक्स। बच्चों सीधा दिख रहा है इसमें, तो एफ एक्स को टी डालना है, बराबर है ना। हाँ Yes, sir. एफ डैश एक्स डी एक्स डी टी बन जाएगा, और ये इंटीग्रल क्या बन जाएगा बच्चों, टी रेज टू पावर एन डी टी। हो जाएगा ना सॉल्व। हाँ लेकिन बच्चों इसकी जगह अगर ऐसा होता एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, तब क्या करते, तब भी एफ एक्स को ही टी डालते, एफ डैश एक्स डी एक्स डी टी बन जाता, बराबर है। तो बच्चों ये बनता क्या बताओ, एल एन एफ एक्स बन जाता। डायरेक्ट लिख दूं क्या ये आंसर, हाँ लिख दो। एल एन एफ एक्स हो जाता है ये। तो गाइस ये दोनों तीनों रिजल्ट्स बेसिकली हम लोगों ने जो इधर डिस्कस किए हैं, इस पे हम लोग लिखने जा रहे हैं। जब भी ये तुम्हें इधर लिखा मिलेगा ना बच्चों, इसका मतलब उस फॉर्मूले को हमें याद ही रखना है, और वो याद हो जाएगा। याद रखना नहीं, याद हो जाएगा, इतनी बार यूटिलाइज होएगा ये, वो याद हो जाएगा। पूरी इंटीग्रल कैलकुलस में ये सारे रिजल्ट्स जब भी आएंगे वो तुम्हें याद हो जाएंगे, राइट, और इंडेफिनिट में ही ज्यादा आएंगे। अच्छा, पहला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ एल एन टेन एक्स, आई एम सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx, that comes out to be ln sec x plus c। मॉड लगा सकते हो बच्चों चाहो तो। और सेकंड है इंटीग्रल ऑफ cot x dx is nothing but ln sin x plus c। बच्चों चाहो तो इधर तुम देख लो, इधर इंटीग्रल 10x को क्या लिखोगे बताओ, इंटीग्रल Sin x by by cos cos x. x। अच्छा अब बताओ, इंटीग्रल sin x by cos x लिखने के बाद सब्स्टिट्यूशन तो cos x ही t डालोगे ना बच्चों, हाँ cos x को t डालोगे ना, तो sin x हाँ dx dt में चला जाएगा। बराबर। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा माइनस, अरे माइनस आएगा ना, हाँ cos x का डेरिवेटिव, अच्छा माइनस साइन। माइनस sin x dx dt। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, माइनस dt अपॉन t, which is nothing but minus ln t plus c, which is nothing but minus ln cos x plus c। Can I write it minus ln cos x is ln sec x? हाँ Yes, sir. Yes, sir. That's it। बच्चों सिमिलरली cot x का जो इंटीग्रल है उसमें क्या करोगे बताओ, cos x by sin x ऐसे ही करोगे ना। हाँ माइक ऑफ करो प्लीज, किसी का माइक ऑन है। तो ये मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या बच्चों, ln sin x
हाँ सर चलेगा। sin x को t लिखेंगे तो हो जाएगा ना ये, राइट। यस। अब बच्चों ये कभी भी लिविंग इंटीग्रल्स लिखोगे तो उसको हमेशा बॉक्स में बंद कर दो। कितने बॉक्स बनते हैं उनका एंड में एक फॉर्मूला शीट बना लेंगे अपन, और वो फॉर्मूला शीट बच्चों बड़ी टेम्परेरी होती है, उसको बाद एंड में फाड़ के फेंक देने का होता है। कारण क्या है कि वो रट जाते हैं, उसको फॉर्मूला शीट में साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बच्चों कहीं भी लिखा हुआ है ना, उसको रब कर दो उठा करके, क्योंकि उसको बार बार पढ़ना तो पड़ता ही है ना। तो ऐसे फॉर्मूले जो तुम्हें परमानेंटली थर्ड ब्रेन में चले गए ना, उनको फॉर्मूला शीट में रखो ही मत, वरना बाद में तकलीफ देते हैं फॉर्मूला। ये बड़े एलिमेंट्री फॉर्मूलाज है, याद रहते ही रहते हैं, ठीक है। अच्छा इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चंस, 3-4 क्वेश्चन इस पे डिपेंडेंट लेंगे, राइट, और फिर आगे निकल जाएंगे सब्स्टिट्यूशन पे। सब्स्टिट्यूशन का एक पार्ट लेंगे, लेकिन अभी इन दोनों फॉर्मूलाज पे मुझे 3-4 क्वेश्चंस लेने हैं। मुझे एक चीज बताओ, अगर ये वाला इंटीग्रल होता, सब लोग ध्यान दो, हाँ मैं सिखा रहा हूं, मुझे तुमसे पूछना नहीं है इसमें कुछ भी, cos ऑफ x माइनस ए डिवाइडेड बाई cos x, अगर ये इंटीग्रल होता तो बच्चों ऑब्वियसली कुछ भी नहीं आता इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए। अभी तो हम लोग को क्या करते, इसको स्प्लिट करते, cos x cos a प्लस sin x sin a, बराबर ना? गंदा हो जाएगा। यस सर। नहीं गंदा हो जाएगा, Constant है ना? लेकिन फ्रूटफुल हो जाएगा। हाँ स्प्लिट करेगा ना तो सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, तो जिन बच्चों ने पहला एक्सरसाइज स्टार्ट ही नहीं किया ना, वो अब थक जाएंगे, उनको बीमारी शुरू हो जाएगी आज से ही। आज और मेहनत कर लेंगे तो शायद वापस आ जाए लौट के, लेकिन अगर पहली एक्सरसाइज किसी ने की नहीं है, नोट्स ठीक से देखे नहीं है, तो वो बीमार हो गया अभी। अब इंटीग्रल कैलकुलस उसके लिए उड़ गया है। एक दिन का टाइम आज का टाइम और है, अगर रिवाइज करना चाहे तो। cos x cos a प्लस sin x sin a, सॉरी, अपॉन cos x dx। बच्चों कुछ चमका क्या, कुछ अच्छा सा हो गया मेरे हिसाब से तो अभी। हाँ सर। सर हाँ। tan यस सर। साइन है और cos है तो कांस्टेंट कांस्टेंट हो हाँ जाएगा। हाँ हाँ, वेरी गुड। देखो इसको स्प्लिट किया, स्प्लिट किया तो क्या हो गया, cos a, यहां तो cos a ही बचेगा, प्लस बच्चों ये क्या बचा, sin a इंटू 10x dx। अच्छा ये तो सब किया हुआ ना कि कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाती है, तो बता सकते हो cos a का इंटीग्रल sin a होगा, होएगा कि नहीं होएगा बच्चों? सर नहीं रहेगा। नहीं, एक्स को से होगा। x cos a होगा, बराबर ना? विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, विद रिस्पेक्ट टू a नहीं कर रहे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, x cos a, ओके। प्लस बच्चों sin a कांस्टेंट है, बाहर आएगा, और 10x का इंटीग्रल हम लोगों ने किया है ln ln Check sec it. x। वेदांत फोटो। सर थोड़ा नीचे कर लीजिए ना कैमरा को। हाँ नीचे कर लीजिए ना कैमरा को, थोड़ा नीचे का कट रहा है बोर्ड। अच्छा ऐसा हो रहा है क्या, वेट 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 वेट, इज इट ओके? हाँ हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। ले लिया सर। ऑलराइट गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग को करना है, दिमाग लगाना है, मतलब बहुत ऐसे टफ क्वेश्चन नहीं है, दिमाग लगाना है। दिस इज एग्जांपल 1। अच्छा इसका जो 4th या 5th एग्जांपल आएगा ना, 1 आउट ऑफ द 2, मैं आपको इंटीमेट करूंगा उसके लिए, दैट विल बी द बेस्ट प्रॉब्लम ऑन दिस फॉर्मूला। सेकंड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन cos x अपॉन cos x माइनस a dx। किसी को बोलना नहीं है, सिर्फ हाथ ऊपर करना है कि हो गया है, जब हो जाएगा तब बता देना है, बस दैट्स इट।
Just raise your hand whenever you get the answer. Oh, 10 students already done. Come on, guys. Instead of recording, attending the lecture, the only benefit is that you are in competition always. हाँ, right answer. आयुष तेरा correct है बेटा. सर आपने मेरा पूरा सॉल्व नहीं करना है। नहीं कर रहे हैं ना, तो कर लेना जल्दी से. अरे 10 तो दिक्कत नहीं है, वो 30 टफ नहीं है. लगेगा। पूरा करना और समझ में आना दोनों सेम हो गए ना. हाँ कैलकुलेशन पसंद नहीं ना करता हूँ। ओए कैलकुलेशन पसंद नहीं है, पसंद होने नहीं होने से कुछ नहीं होता है, पूरा करना ही पड़ता है सर एग्जाम. वो छोड़ो सर, अभी एक सम पहले ही किया है, ओके क्या क्या फर्क पड़ता है, सेम ही तो है रिजल्ट, कॉपी तो करना। देखो सेम है ना. 18 स्टूडेंट्स हैव डन इट. ये क्रेश देख लो एक बार कौन है. हाँ 18 स्टूडेंट्स हैव डन इट. तो बच्चों ध्यान दो सब लोग. हाँ सब लोग ध्यान देना, क्योंकि अभी कितना 20 तो हो ही चुका है. इसका मतलब सब लोग कर ही लेंगे कुछ करके. बच्चों 1 मिनट. हाँ sorry guys. So what I'll do, I'll write this x as cos of x minus a plus a. Now can anyone tell me why it's happening and what is the purpose behind it? x माइनस a को कुछ p या t ले लेंगे बस. So what you need to do, you just split it out actually. Okay, so what happened, you'll get this is cos x minus a. Why to take t, मतलब ठीक है ना, let it go like this only. अच्छा cos x minus a cos a. है। हाँ क्या बोल रहा है? आप बोल रहे थे कि जरूरत नहीं है, मैं बोला हाँ नहीं है। हाँ ठीक है, करते हैं ना, किसी रीजन से कर रहा हूँ एक्चुअली. जस्ट सी cos x cos a plus माइनस no minus sin x sin a sin x minus a sin x minus a sin a, right? And what else? Just divide it. So what do you get? Cos of x minus a. Okay, done. Integration. Split. What do you get? This is over. Cos a plus this is minus sin a into what? 10x minus a. 10x minus a dx. What is the integral of this? This one is x cos a. This one is x cos a minus sin a into ln mod sec of x minus a. mod का स्पेशलिटी नहीं है कुछ भी, लगाओ तो लगाओ, मत लगाओ, डोमेन का कोई डिफरेंस आता नहीं है एक्चुअली इधर. So guys, this is the final answer you are getting. Okay, now you'll say sir क्या स्पेशल सिखा दिया उसमें, पिछला वाला क्वेश्चन तो रिपीट हो गया. इट्स वेरी मच ऑब्वियस पिछला वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है, बट जस्ट लिसन टू मी. इसमें इसी क्वेश्चन में अगर मैं x माइनस a को t लूं, अब सब लोग नेक्स्ट 5 मिनट्स का लेक्चर बहुत ध्यान से देखेंगे, क्योंकि वो निटिग्रिटी ऐसी है जिससे आपको जेईई एडवांस एग्जामिनेशन में तकलीफ आ सकती है. x माइनस a को t लिया तो मेरा dx बन गया कितना, dt बराबर है. तो मेरा सॉल्यूशन क्या आ गया, यहां लिखूंगा मैं इसको. तो cos ऑफ t माइनस a तो t प्लस a तो यहां बनेगा, राइट, डिवाइडेड बाई cos ऑफ t यहां बनेगा और ये बन जाएगा dt. dx की जगह में इसको एक्सपेंड करूंगा तो एक्सपेंड करने से आएगा cos t cos a माइनस sin t sin a डिवाइडेड बाई cos t इंटीग्रेशन dt. डोंट फॉरगेट t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो. सो दिस विल गिव यू cos t ओवर x minus cos a left. So t times cos a is this minus sin a times
10t is ln sec t। sec t। अब t का वैल्यू लिखते हैं बच्चों इसमें, तो ये आंसर आएगा x माइनस a cos a माइनस sin a ln mod sec t। देखो ये दोनों आंसर सेम है, लेकिन इसमें जो पिक्चर है वो थोड़ी डिफरेंट है बच्चों। दोनों आंसर सेम है, लेकिन इसकी पिक्चर जो है ना बच्चों वो डिफरेंट है, अगर तुम नोटिस कर पा रहे हो तो। कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट समझ में आ रहा है? हाँ कांस्टेंट टर्म डिफरेंट होने से क्या ही फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यस सर। बराबर है, मानते हो ना? यस सर। अरे बाबा इसमें Yes, माइनस a cos a जो आ रहा है वो c के साथ एडजस्ट हो जाएगा ना। हाँ बच्चों एक चीज बताओ तुम लोग मुझे, पूरी इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में, नो नो आई एम सॉरी, पूरी एल्जेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री में कितने ऐसे एक्सप्रेशन होंगे जिनको सिंप्लीफाई करने से लास्ट में जो आंसर आता है, फॉरगेट अबाउट दिस, पूरी मैथमेटिक्स में अपने जो इंटीजर टाइप प्रॉब्लम्स हैं बच्चों उसको लास्ट में सॉल्व करने पे तो एक इंटीजर ही आता है, मानते हो? हाँ yes sir. तो ऐसे कितने क्वेश्चंस होंगे जो एक्स की टर्म्स में दिए हुए और फाइनली सॉल्व करके इंटीजर दे जाते हैं? बहुत सारे होंगे ऑब्वियसली। हाँ। बच्चों एक बात बताओ, अगर इस क्वेश्चन के आंसर में किसी इंटीजर को मैं ऐड कर दूं तो 1 2 3 4 ऐड करना तो दिखता है, लेकिन साइन स्क्वायर, ये वाला एक्सप्रेशन साइन स्क्वायर 2x प्लस पाई बाई 3 प्लस साइन स्क्वायर x प्लस पाई बाई 6 ब्ला ब्ला, ऐसा कुछ बच्चों जिसको सॉल्व करने से एक इंटीजर आता है। आप मुझे बताओ बच्चों, अगर इसके आंसर में मैं ये ऐड कर दूं, आंसर में कुछ चेंज आएगा क्या? नहीं प्लस नहीं प्लस सी में एडजस्ट सी हो में जाएगा। जुड़ जाएगा। तुम समझ लो एक चीज, आईआईटी में अगर उसने इस तरह का क्वेश्चन पूछा ना तो कंट्री का रेयर स्टूडेंट ही इसको कर पाएगा, क्योंकि किसी भी अलजेब्रा के क्वेश्चन को कांस्टेंट यहां बना देना, चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन में दिक्कत आती है। और बच्चों ये चीज दिमाग से निकाल देना कि तुम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के चार ऑप्शंस को डिफरेंशिएट करके आंसर निकालोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आईआईटी ने अभी तक पूछा ही नहीं है जिसको डिफरेंशिएट करके तुम आंसर निकालो और मैच कर जाएगा। वो तुम्हें बहुत तकलीफ देता है डिफरेंशिएशन वाला पार्ट। इंटीग्रेशन की टेक्निक्स ही हम लोग को सीखनी चाहिए। हमें वांट टू आस्क समथिंग, उसने हैंड रेज किया था, हो गया क्या इसका? हो गया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो बच्चों एक बात यहाँ पे कंक्लूडिंग रिमार्क्स क्या है, जरा बात को ध्यान दो। कंक्लूडिंग रिमार्क्स ये है कि अगर मानो, आई रिपीट, अगर मानो ऐसा हुआ कहीं कि किसी क्वेश्चन में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वजह से तकलीफ है, जैसे किसी क्वेश्चन का आंसर साइन इनवर्स एक्स आ रहा है तो उसका इनवर्स तो tan इनवर्स, cot इनवर्स, sec इनवर्स किसी के टर्म्स में भी लिखा जा सकता है ना बच्चों, ट्रायंगल बना करके। आंसर की फॉर्मेट पे पहुंचना जरूरी है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का रूल ही यही है कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में पीछे जो आंसर दिया या तो वो गलत है तो वो करेक्शन में आ जाएगा, अगर वो सही है तो तुम्हें जो आंसर आ रहा है और वो तुम्हारा जो पीछे आंसर आ रहा है वो उसको मैच करना जरूरी है। उसके लिए एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशंस हमें आने चाहिए। ये रीजन है मैंने इस क्वेश्चन को, ये मेथड पूरा और ये ऊपर अलग अलग से समझाया है तुम लोग को। आर यू ओके विद दिस? इज देयर एनीवन हैविंग डाउट? सर आपने लॉन के बाद मॉड लगाया क्या? हाँ बेटा, वो मॉड लगाओ नहीं लगाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें पता है ना सी से इसका डोमेन तो वैसे भी चेंज हो ही जाता है। हाँ तो मॉड अंडरस्टूड सा होता है कि इधर मॉड होना चाहिए, बराबर है? ओके। ओके, सो वेदांत क्वेश्चन नंबर 2 ले लिया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आई बिलीव ज्यादातर लोग को, हाँ वेदांत कुछ बोल रहा है क्या? मेरे को डाउट हाँ बोल। अब डाउट तो क्या है, बोर्ड ही खत्म हो गया। नहीं मतलब सर ऐसा फिर ऐसा क्वेश्चन देते हैं वो लोग तो हम लोग को फिर ऑप्शंस को ऐसे वेरीफाई भी करना पड़ेगा सिंपलीफाई कर करके। करना पड़ेगा, वैसे थोड़ी है घर में बैठ के चाय पीनी है तो मम्मी को बोल दिया चाय पिला दो, ऐसा तो चलेगा नहीं ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। ऐसा भी तो सकता है हम लोग का आंसर गलत है लेकिन ऑप्शंस में हम लोग सिंपलीफाई किए जा रहे हैं कि आएगा आएगा। हाँ ऐसा बहुत होता है, ऐसा बहुत होता है, तो उसके लिए वरी करने की जरूरत है नहीं तुम लोग को, ठीक है? बहुत सारे क्वेश्चंस में होता है ऐसा। गाइस आई एम राइटिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द सीक्वेंस।
मैं मतलब सेम फॉर्मूला पे डिपेंडेंट क्वेश्चन ही लेने की कोशिश कर रहा हूँ एक्चुअली। बच्चों ये टाइम पास क्वेश्चन, चलो 10 सेकंड में सॉल्व होना चाहिए। इंटीग्रेशन tan of ln x divided by x dx। आंसर बोलो डायरेक्ट। अरे हद हो गई बच्चों। ln sec ln x। अरे बाबा ln x को t लेंगे तो 1/x dx तो dt में चला गया, तो tan t बनेगा, मतलब आंसर आएगा ln sec t। t की जगह कौन है? ln x है, दैट्स इट। बोलने में तकलीफ आ रही होगी, आंसर दो बार ln बोलना पड़ रहा है। बराबर है क्या बच्चों? किसी को डाउट है क्या? डाउट है तो पूछ लो, डाउट है और नहीं पूछोगे नो ना सर। करोगे। हाँ तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन होने लायक है, और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मेहनत करने लायक है। ये वाला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन sin 2x by sin 2x by sin 3x sin 5x dx। और बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन sin x minus 1 cos x minus 5। ट्राई। एक बात बताता हूं, इसको डीफैक्टराइज करना और इसको डीफैक्टराइज करना, ये कर मत लेना वरना फंस जाओगे। मतलब हो तो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व, लेकिन कुछ 2-3 दिन लगेंगे एक्चुअली। सर जब दोनों होगा तभी हैंड रेज करना है। हाँ हाँ दोनों होंगे तभी एंड्रेस करना बेटा। सर आप थर्ड वाला एक्सप्लेन कर सकते हो? थर्ड वाले में बेटा ln x को t ले ले, मैं थोड़ा सेपरेटली लिख देता हूं ऐसे। तुझे देख, तो ln x जो लिखा है ना उसको t लेगा तो dx by x dt बन जाएगा ना। राइट, तो इंटीग्रल क्या बन जाएगा पता है? tan t dt। बराबर है। हाँ सर। अरे वाह, इट्स गुड, 4 स्टूडेंट्स हैव डन इट। बेटा तू फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है बेटा, या मैथ्स में लगा हुआ आजकल? तो नहीं पढ़ रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री लगाओ। अच्छा ठीक है। मैथ्स कम हो रहा है अभी। होमवर्क सर एक बार जल्दी चैट पढ़ रहा हूँ बॉक्स चेक कीजिए ना। मैं। एक मिनट बेटा करता हूँ मैं। हाँ
आयुष वेट कर। आयुष गुड। आयुष has done both correct actually, but चैट बॉक्स में लिखो मत यार, बहुत टाइम लगता है पढ़ने में। I'll give you 2 more minutes बच्चों, ट्राई कर लो, फिर फोर्थ वाला सॉल्व करूंगा, 1 मिनट और दूंगा फिर उसके बाद। तो टॉप राइट में आपने थर्ड का सोल्यूशन लिख ही दिया क्या? नहीं थर्ड वाला, हाँ थर्ड का सॉल्यूशन लिख दिया, किसी को डाउट था एक्चुअली, अच्छा थोड़ा ऐसा रहता है, मैं बताऊं आप लोग को, ये इट्स नॉट अ कंप्लेंट फ्रॉम माय साइड, ऐसा रहता है ना कि सब्स्टिट्यूशन में कभी कभी हम लोग क्या थक जाते हैं, अरे यार ये सब्स्टिट्यूशन कैसे किया, तो उसका प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और बच्चों में बहुत सीक्वेंशियल प्रैक्टिस तुम लोग को देने वाला हूं, तुम टेंशन बिल्कुल मत लो। जैसे एक्सरसाइज 1 किया ना, आई डोंट नो कितने लोगों ने किया, मैं बिलीव कर लेता हूं कि किया है। तुम सब्स्टिट्यूशन के सारे क्वेश्चन करके बोर्ड पे अगर मेरे से डिस्कस कर जाओगे ना, तो सब्स्टिट्यूशन में तकलीफ ज्यादा नहीं आएगी तो सही, डिफरेंशियल इक्वेशन तक सब्स्टिट्यूशन विल रिमेन अ प्रॉब्लम फॉर यू। ये सब चीजें सिलेबस पूरा होने के बाद में बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम जब आने लग पड़ते हैं ना, तो तुम्हें लगता है इतने लेक्चर्स में बहुत ढेर सारी रामायण करने का सेंस था नहीं। 9 स्टूडेंट्स कुड डू दिस, 30 seconds more I can give. सर वो कॉम्प्लेक्स का टेस्ट नहीं रखा आपने? नहीं यार अभी मैं रख नहीं सकता यार, मेरे को बिल्कुल भी सोचने का टाइम नहीं मिलता है अभी तुम लोग का अक्टूबर 2 तक तो कोई टेस्ट हो ही नहीं रहा है एक्चुअली। तुम लोग का जो रूटीन चल रहा है ना उसको संभालो, लेक्चर मिस नहीं करूंगा, बाकी कोई टेस्ट वेस्ट अभी पॉसिबल नहीं है। रैंडम टेस्ट देना तो वो फालतू है, मतलब क्यों देंगे, उसको सीक्वेंस बनाना पड़ता है ना एक बार। कॉम्प्लेक्स का एक, हाँ कॉम्प्लेक्स का भी वेट कर लो, अभी रूटीन सिलेबस संभाल लो अपना, कर देंगे 1-1.5 महीने में, वो भी पूरा जो आप निपट रहा है वो पूरा कर देंगे बाद में। 10 बच्चों को हुआ है, बच्चों ध्यान दो, ये 10 बच्चों का, अच्छा मैं एक बार आई लोअर द हैंड्स राइट, क्योंकि मुझे यहाँ पे वेरिफिकेशन चाहिए। बच्चों कितने स्टूडेंट्स लोग का फोर्थ वाला क्वेश्चन हो गया बताओ, फोर्थ वाला क्वेश्चन कितने लोग का हो गया है, बिकॉज ये तो 10 नहीं हो सकता नंबर, इट शुड बी वेरी लार्ज, इट शुडंट बी लेस देन 30 इन एनी केस, क्योंकि 20 ये तो फोर्थ वाला क्वेश्चन है, एकदम रीजनेबली दिख रहा है हम लोग को कि क्या करना है, इट हैज एक्सीडेड 30 एक्चुअली, दैट्स नाइस। बच्चों इन दोनों एंगल्स का डिफरेंस क्या है, इन दोनों एंगल्स का डिफरेंस आ रहा है ना इधर, तो can I split this angle as integration sin 5x minus 3x, is it okay, divided by sin 3x into sin 5x, राइट। और बच्चों अब मैं इस क्वेश्चन को ऐसा लिख सकता हूं ना, अब तो तुम मुझसे मजदूरी करा रहे हो, sin 5x cos 3x माइनस cos 5x, थोड़ा इंप्रूव कर लो, मैं बता रहा हूं, थोड़ा जब लगे ना कि अरे हाँ यार ऐसा हो जाएगा तो भाई बात छोड़ दो उसको, cos 5x sin 3x divided by sin 3x sin 5x, I guess question over, done है ना। करूं क्या आगे इसके, ये कितना बन गया, शॉर्ट का हो जाएगा सर, रहने दो। हाँ हो जाएगा, हो गया। tan 3x माइनस कितना है tan 5x बराबर है क्या, नहीं cot कॉट कॉट cot 5x, cot 3x, अब इसमें सिर्फ वो x का कोफिशिएंट ध्यान रखना है ना, ln sec 3x, कॉट cot 3x, ओए हेलो cot 3x minus cot बराबर है 5x. बराबर है सही तो है। कुछ भी मत बोलो, हाँ sin 3x कटेगा इसमें, तो ये cot 5x ही तो बचेगा, ln हाँ। sec वहाँ पे भी तो कॉट तो लेफ्ट में भी साइड कट रहा ना, बोल रहे हम cot 3x cot होगा, 3x cot होगा। 3x minus cot 5x. साइन तो कटेगा ना, sin 5x अबे कट इधर जाएगा तो sin cot कटेगा, 3x हो जाएगा. सही बोल रहा था। सॉरी, तो बच्चों फिर ये sin 3x हो जाएगा। अच्छा ये ऑप्शन में मिलता है, जो राइट साइड में मैंने गलती करी है ना, ये ऑप्शन में मिलता है, इसी वजह से तो रॉन्ग नेगेटिव स्कोर आते हैं, sin 5x by 5 plus c,
अच्छा ये वाला क्वेश्चन, आई विल गिव यू 1 more minute फॉर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. 34 स्टूडेंट्स को फोर्थ हुआ, दैट इज अ गुड पॉइंट एक्चुअली. बट जिनको समझ में नहीं आया वो पूछ सकते हैं. 34th में, सॉरी 34th नहीं, फोर्थ क्वेश्चन में किसी को अब भी डाउट है क्या? ओके, फिफ्थ जिनको हो गया है, जस्ट रेज योर हैंड. Sixteen students have done it. किसी ने डीफैक्टराइज कर दिया तो मर गए बस, फिर कुछ नहीं होने वाला. बच्चों इन दोनों एंगल्स का डिफरेंस बताओ क्या है? 4 है ना? अब सब लोग ध्यान दो. एंगल्स का डिफरेंस 4 है. तो अगर मैं इसको साइन ऑफ x माइनस 1 माइनस x माइनस 5, ये साइन 4 आ गया ना बच्चों? यस हाँ. सर. और sin 4 से स्प्लिट करूंगा तो ये क्वेश्चन नंबर 4 ही बन जाएगा ना? हाँ सर. लेकिन बच्चों एक गड़बड़ हो जाएगी, पता है क्या? So sin cos Cos लेना 4 पड़ेगा ना better सर? नहीं रहेगा. गड़बड़ क्या हो जाएगी Cos से पता है? करना चाहिए. ये ऐसा कुछ बन जाएगा 1 अपॉन साइन 4, और ये बन जाएगा इंटीग्रल साइन ए कॉस बी, ये कट जाएगा 1 साइन उड़ जाएगा, साइन Right. कॉस उड़ जाएगा, माइनस ये बन जाएगा आप आएगा फिर. tan ए tan b कुछ 10x माइनस 1 और 10x माइनस 5. Guys, there's no doubt we'll be able to solve this question also by the time. ये भी हो जाएगा बाद में, लेकिन अभी आज के लिए तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है थोड़ा. अरे 10a 10b को अपन लिखते हैं ना 10a प्लस b की फॉर्म में बच्चों. हाँ. 10a इंटू 10b को 10a प्लस b की फॉर्म में लिखते हैं ना, और बच्चों ये हो तो जाएगा, ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं होगा. बट मुझे लगता है कि इससे ज्यादा अप्रोप्रिएट एक मेथड है, और वो क्या है तुम लोग को पता लग चुका है शायद. cos 4 से कर लेंगे. cos 4 से cos 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना. किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ करो. राइट बच्चों, ये क्या बनेगा? cos ऑफ x माइनस 1 माइनस x माइनस 5 डिवाइडेड बाई sin x माइनस 1 एंड cos x माइनस 5. बच्चों हो गया क्या ये क्वेश्चन? हाँ. 1 अपॉन, अब तो सेम पुराना क्वेश्चन ही बन गया ना ये. 1 अपॉन cos 4, कितना लिख दूं इसको? cos x माइनस cos a cos b, तो cos x माइनस 1 कट जाएगा, नहीं cos x माइनस 5 कट जाएगा, तो ये आएगा cot ऑफ x माइनस 1. राइट. अच्छा, फिर sin a sin b, तो sin x माइनस 1 कट जाएगा, तो ये बनेगा प्लस 10x माइनस 5. अच्छा, इसका आंसर लिखूं या लिख दोगे? आएगा 1 अपॉन cos 4
sec4 ln sin 1 minus x minus sec4 x minus 1, right, plus ln sin x minus 5 minus sec4 plus, ब्रैकेट में। हाँ बराबर है बच्चों? कोई डाउट है किसी को? इस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं? सर sec आएगा। sec आएगा ना एक में। तो वो cot और x minus sec x 5 होगा minus ना? अरे बाबा ये साइन है, साइन भी आया सर नीचे फाइनल x minus 1 कट जाएगा तो sin x minus 5 ऊपर बचेगा और cos x minus 5 नीचे बचेगा, तो 10 ही आएगा ना? हाँ सर सर आंसर में तो हाँ ln sec log sec x minus 5 होगी। ओह यस यस हाँ, सॉरी 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 मतलब ठीक है ये। सर हाँ बोलो। मैंने क्या किया, मैंने x minus 3 को t ले लिया, वो ठीक है क्या? मतलब उससे उतना ही फंसोगे जितना किसी और मेथड से फंस रहे हो। नॉट रियली, उससे तो 2 स्टेप में हो गया। आंसर से एक बार वेरीफाई कर लेना, ठीक है? हम्म। हाँ गाइस, ये तो हो गया tan और cot के फॉर्मूले पे डिपेंडेंट क्वेश्चन, लेकिन अपना पर्पस एक्चुअली ये था नहीं, ये तो सब्स्टिट्यूशन चल रहा है ना, तो सब्स्टिट्यूशन में एक फॉर्मूला डिपेंडेंट क्वेश्चन तो अपन कर ही नहीं रहे थे ना बच्चों। गोल था इस तरह के क्वेश्चन, सब लोग ध्यान दे दो। मानो बच्चों ये होता क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर, बड़ा एलिमेंट्री क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 2 क्वेश्चन एलिमेंट्री होंगे फिर अच्छे क्वेश्चन आना शुरू हो जाएंगे। अच्छे का मतलब थोड़ा सीखने के लिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन sec square x into under root 5 plus 10x। बच्चों बताओ इसमें सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? अब भूल जाओ फॉर्मूला भूल जाओ, सब्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए? सब्स्टिट्यूशन ऐसा होना चाहिए कि जिसको t सब्स्टिट्यूट करें तो बाकी बचा हुआ dt में कन्वर्ट हो जाए। tan x is equal to t. 5 plus tan x equal to t। देखो दोनों सब्स्टिट्यूशन ओके हैं, 5 plus 10x को t डाल दो तब भी हो जाएगा, So, ये वाला 10x better को है। t डाल दो तब भी हो जाएगा, और बच्चों 5 plus 10x को t स्क्वायर डाल दो तब भी हो जाएगा। अच्छा बताओ t स्क्वायर डालने के पीछे लॉजिक क्या है? रेडिकल साइन गायब हो जाएगा, है ना? हाँ, यस सर। बाकी कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है बच्चों इसका, बराबर ना? तो सब्स्टिट्यूशन में हम अपनी तरफ से अलग अलग सब्स्टिट्यूशन भले करें लेकिन आंसर हमेशा सेम आता है, बराबर है? किसी बच्चों को इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए, फाइनल आंसर चाहिए क्या? सर मेरे को थोड़ा आ गया सर। इनको डोमेन में बहुत इशू हो रहा है। डोमेन का तो देखना ही नहीं है अभी, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के डोमेन में हम लोग ज्यादा माथापच्ची करेंगे ही नहीं। डेफिनेट में तो 100% करेंगे क्वेश्चंस में, लेकिन इनडेफिनेट में 100% नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन मेरे को सीरियसली डाउट हो रहा है। से पहले तो मॉड आना चाहिए, वो उसमें मॉड टी हो जाएगा, उसमें थोड़ा इशू रहेगा। फिर tan x अगर tan x इंफिनिटी तक माइनस इंफिनिटी तक जाता है तो उसमें भी इशू हो सकता है। मैंने जो एक लाइन बोली वो समझा तू? तो मैं समझा, लेकिन इसमें भी अब होना तो चाहिए ना। अगर ये ग्राफ इतना ही बना हुआ है तो इसको इंटीग्रेट करने वाले इतना ही एरिया निकालना है। अब तू बोलेगा कि नहीं सर आगे वाला क्यों नहीं निकाल सकते, तो नहीं निकाल सकते, डोमेन में नहीं है ना। हाँ सर सॉरी, समझा सर। हाँ बच्चों ध्यान दो, जैसे इसकी जगह पे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, अब सब लोग ध्यान देना। हाँ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में इंटीग्रेशन, दिस इज नंबर 7, इंटीग्रेशन e टू द पावर x sin e टू द पावर x dx। बच्चों सब्स्टिट्यूशन बताओ। e raised to x को t ले लो। e रेज टू पावर x को t ले लो, वेरी गुड। गलत नहीं है, गलत लग रहा है, थोड़ा गंदा है। sin t हो जाएगा e रेज टू पावर x dx dt बन जाएगा, sin t बन जाएगा ना इंटीग्रल, क्या है। अरे हाँ बराबर ना? हाँ, बच्चों अच्छा क्या बोलते हो? और बच्चों अगर ये इतना substitute- जल्दी जल्दी कैसे समझ रहा है कि क्या सब्स्टिट्यूट करना है? क्या क्या वापस पूछो, क्या पूछ रही हो? मतलब इतना जल्दी कैसे पता चल रहा है क्या सब्स्टिट्यूट करना है? नहीं मैंने किया हुआ है बहुत बार, इसलिए मुझे पता लग रहा है, तुम लोग को टाइम लगेगा। अरे बाबा सब्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या रहता है समझो, किसी एक फंक्शन को t सब्स्टिट्यूट करने से बाकी बचे हुए, देखो ये जो हम लोगों ने फर्स्ट टाइम में लिखा था ना, उसमें t सब्स्टिट्यूट करने से जो बचा हुआ फंक्शन यहाँ रह जाता है ना, वो फंक्शन, इसको बोलते हैं बच्चों इंटीग्रैंड, उसको नाम पे मत जाओ। t सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो बच जाता है ना बच्चों, वो बचा हुआ फंक्शन एक्सरसाइज 1 होना चाहिए, जो पहले कर चुके हैं ना वो होना चाहिए। ऐसा सब्स्टिट्यूशन हम लोग करते हैं बेसिकली। हैव यू अंडरस्टूड दिस? यस सर। यहाँ क्या करोगे बताओ, e टू द पावर x को t लोगे तो e टू द पावर x dx dt हो गया ना, e टू द पावर x dx dt हो गया ना।
हाँ, यस सर। तो ये तो dt में चला गया और ये sin t dt बन गया जो इंटीग्रेट हो जाएगा, बराबर है। हाँ सर। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर इसमें मैं ये तुम्हें चमकेगा नहीं, किसी भी हालत में इमीडिएट तो नहीं चमकेगा, लेकिन एक चीज बताओ, क्योंकि इसका आंसर मुझे पता है, तो मैं बताओ इसमें cos ऑफ e टू दी पावर x को t ले लूं क्या? सर कैमरा थोड़ा नीचे करो ना। ले सकते हैं, डिफरेंशिएट कर देंगे ना एक बार, dt आ जाएगा वैसे। cos ये बहुत inverse नीचे चला गया, t ओके नाउ। तो ये इंटीग्रल dt नहीं हो जाएगा फिर? कर दिया आपने, और ऊपर कर दिया। सर बाकी रब कर दो, फिफ्थ और फोर्थ। अरे भाई नीचे बोर्ड में है। पूरा इंटीग्रल dt हो गया। यार मेरे लैपटॉप में दिख रहा है यार ये। अरे अच्छा ही हो गया उल्टा, ये बेटर है। नहीं दिख रहा सर। नहीं दिख रहा, विदाउट तो कैसे दिख रहा? मैं इंटीग्रल का बात करता। अरे क्या है यार, बताओ ना क्या है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है नीचे वाला ये वाला? सर नहीं तो वो नहीं दिख रहा। थर्ड वाला नहीं दिख रहा है। सर फोर्थ का सॉल्यूशन रब कर दो। फोर्थ का सॉल्यूशन इससे क्या मिलेगा? जगह मिल जाएगी, नहीं मुझे उसकी जरूरत नहीं है, ये पूरा बोर्ड ही तो एक साथ कॉपी कर, मेरे को फोटो चाहिए। cos ऑफ e टू दी पावर x को थोड़ा t सा लेंगे नीचे तो कर काम दो हो ना जाएगा। सर, ऊपर का दिख रहा है एक्स्ट्रा। या तो कैमरा को दूर लेके जाओ थोड़ा। अरे यार वो मुझे पता है, कैमरा दूर लेके जाएंगे तो पूरा बोर्ड विजिबल होएगा, ऊपर नीचे भी विजिबल होएगा, बस ठीक है, खुश। अब तो हो गया ना? हाँ अब दिख रहा है सर कि हाँ नहीं दिख सर। रहा है? थोड़ा नीचे, थोड़ा। एक काम कर, अपना पूरा टाइम बर्बाद कर ले इसी सब चीज में। सर आप लाइन मार दीजिए नीचे। सर फिर सर से ठीक है, आप डिक्टेट कर दो, हम लोग लिख लेंगे। ऊपर लिख दीजिए ना, कॉर्नर में टॉप राइट। हाँ सर अभी ठीक है, हो गया सर। हो सर गया। ये अच्छा है। हाँ ये अच्छा सर अब दिख रहा है। ऐसा टेढ़ा बड़ा हो गया इसको, आई सेट इट बाय द टाइम। अभी तो ठीक है ना, ये दिख रहा है ना? है, बहुत सही है सर। हाँ सर अभी हाँ ठीक है। सर। हाँ बच्चों अब ध्यान दो, cos ऑफ e टू दी पावर x को भी t लिख देंगे तब भी हो जाएगा ना? हाँ सर तो माइनस डी पूरी बाकी चीज ही सही हो dt बन सिर्फ माइनस जाएगी। dt बच जाएगा ना, तो क्वेश्चन ओवर, खत्म खत्म खत्म। सबको समझ में आया ये बच्चों? सर। हाँ ऑलराइट, देखो सब्स्टिट्यूशन में एक कहानी है जो सब सारे टीचर शायद बताते होंगे, कि सब्स्टिट्यूशन में एक बच्चे को 10 क्वेश्चन दिए गए, राइट, और 10 में से उस बच्चे को कोई भी डाउट नहीं आया, ओके, एंड ही इज वेरी हैप्पी, ठीक है। एक दूसरे बच्चे को भी 10 क्वेश्चन दिए, उसमें एक भी नहीं आया उसको, राइट। पता है क्या, दोनों के क्वेश्चंस डिफरेंट थे, सब्स्टिट्यूशन वाले ही थे, लेकिन जो सेकंड पार्ट था ना, उसमें उसका सब्स्टिट्यूशन ऐसा था कि आप एक ही क्वेश्चन पे 15-20 मिनट सोचते चले जाओ, कुछ पकड़े में ही नहीं आएगा एक्चुअली। अगर आप इस चीज को समझ पाओ कि सब्स्टिट्यूशन इज ए क्वालिटी ऑफ प्रैक्टिस, इट इज मेंट फॉर प्रैक्टिस, इफ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग सब्स्टिट्यूशन अच्छे से नहीं कर पाओगे। तुम लोग अगर ये समझ के चल रहे हो कि कम क्वेश्चन करके मैं इस टॉपिक के क्वेश्चन ज्यादा कर लूंगा, तो ये तुम गलत समझ रहे हो, ये होने ही वाला नहीं है किसी भी सूरत में। हैव यू ऑल अंडरस्टूड माय पॉइंट बच्चों? यस सर। हाँ So सर। I'm writing question number 8 and you guys need to try for this question. Can I erase without? यस सर। All right. जिस बच्चे को होता चला जाएगा हाथ ऊपर कर देना, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। I just want to discuss number of ways you can think about. That's it. Nothing much. The question is integration 10x 10 root x into sec square root x upon root x dx. 2 minutes I am giving you. Solve using one method, solve using second method, solve using third method. जरा ट्राई करो। नहीं, एक मेथड से जिसको आया था हाथ तो ऊपर कर ही दो ना, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये तो पता होना ही चाहिए ना।
तो एक बार चैट बॉक्स चेक कीजिए ना। नहीं, आंसर तो ठीक होगा ना यार, आंसर रॉन्ग नहीं हो सकता, इट्स राइट। ये A21 कौन, अच्छा ठीक है, 28 स्टूडेंट्स का हो गया। अरे यार बाकी बचे हुए बच्चे क्यों नहीं कर पा रहे हैं? एक ही तो मेथड मैंने मांगा है, बाकी ऑल्टरनेटिव आते रहे तो करते रहो। I'll give you one more minute, not more than that in any case. सर एक मेथड के लिए करना है कि 2 मेथड के लिए? 2 मेथड के लिए, 3 मेथड के लिए। $38 students have done it. That means it's going good. Question तो solve हो गया है बच्चों। I assume that everyone has done with this method, which is not wrong. Tan root x is equal to t. हाँ है ना? तो sec square root So, x, हाँ बोलो ना। sec root x equal to t नहीं अरे रहता? यार रुक जा ना, रुक जा बात करते हैं। tan Sorry. sec square root x into 1/2 root x dx बन गया dt बराबर 2 dt बन गया बच्चों। इंटीग्रेशन क्या बन गया बताओ? 2t dt t square by 2 tan x को t लिया ना, तो 2t dt बन गया ना, हाँ which is nothing but t square by 2, which is tan square root x by t. सर t स्क्वायर ही आएगा ना? राइट बच्चों, ये वाला ऐसा भी तो कर सकते थे कि इसमें परीक्षा बीच में बोली कि सर निशी तो मैं निशी हूँ। निशी ने बोला कि sec root x को t ले लो, तो sec root x उसमें थोड़ी तकलीफ होगी ना। into tan root x रुकना dx by 2 root x dt बन गया। राइट अभी sec square x को एक sec अलग ले ले और एक ये sec अलग ले ले, तो इसको t सॉरी रूट x, तो इसको t लेगा तो ये dt में चेंज हो जाएगा ना, हाँ 2 dt। तो ये कितना बन गया 2 t dt। अरे ये तो कितना आ गया t T स्क्वायर square। प्लस c, और t स्क्वायर की वैल्यू कितनी है sec स्क्वायर रूट x प्लस c। अच्छा ये दोनों आंसर सेम ही है ना? देखो यस सर। हाँ yes sir. तो सेक स्क्वायर रूट एक्स को भी टी लेंगे तो आ जाएगा। अब देखो ये थर्ड मेथड आयुष ने जो बोला है ना वो भी मस्त है। sec स्क्वायर रूट x को अगर अपन t लें तो भी हो गया ना बच्चों 2 sec x sec root x into sec root x tan root x dx is equal to dt। इसमें हाफ हो जाएगा। अपॉन 2 रूट है। बराबर है? तो कितना बचा बताओ, कितना बचा बताओ? ये dt बच गया ना सिर्फ। dt का मतलब आंसर कितना आ गया? t आ गया ना। t का मतलब आंसर कितना आ गया? sec स्क्वायर रूट x आ गया ना। बराबर है ना बच्चों? एक बात, ये जो क्वेश्चंस है ना, इन क्वेश्चंस को देख करके इतना समझो कि इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन से, आई रिपीट इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन से हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है कि डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन से आंसर डिफरेंट नहीं आ रहा है, वैरायटी डिफरेंट हो जा रही है, बस दैट्स इट। लेकिन ये सारे क्वेश्चंस में तो गारंटीड नहीं होगा। दिस इंप्लाइज वन थिंग कि
using substitution, you guys can struggle sometimes and you should not be bother of that, right? फाइनल आंसर लेकिन हमेशा वेरीफाई करना है, मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करना है. अच्छा, अब जो फोर्थ क्वेश्चन दे रहा हूं ना, इट्स अ चैलेंजिंग क्वेश्चन. मतलब जनरली ऐसे 8th क्वेश्चन के बाद नहीं देता हूं, बट लेट्स सी, ट्राई तो करना ही चाहिए. It's a challenging question. Let's see how many of you can do it in 5 minutes. I'll give you 5 minutes. Okay? हाँ बोलो बेटा. कर ही रहे हैं तो मैं ऐसे कुछ भी बोल रहा हूँ सर, लेकिन इधर अभी रूट एक्स टी ले तो कुछ होता क्या इधर? नहीं होता ना, रूट एक्स को टी लेते, फिर एक सब्स्टिट्यूशन और करते, अच्छा, एन टी को फिर वाई लेते, वगैरह वगैरह. तो गंदा हो गया. हाँ हाँ, गंदा नहीं हो गया, डबल सब्स्टिट्यूशन हो गया, बस इतना ही कह सकते हैं. ठीक है, ओके सर. तो अगर कोई भी सब्स्टिट्यूशन स्ट्राइक नहीं कर रहा है तो फिर क्या करें? कुछ भी नहीं कर सकते, क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा. ऐसे रैंडमली कुछ ट्राई करना वर्थ है क्या? है मिलेगा. मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें, कई बार क्या होगा, पूरा इंटीग्रल कैलकुलस करने के बाद जो प्रॉब्लम्स आएंगी ना, तुम्हें लगेगा यार सब्स्टिट्यूशन चमक ही नहीं रहा है. 10 में से 9 बच्चों को चमक नहीं रहा है, एक खुश हो रहा है, मेरे को तो पकड़ में आ गया क्या है. ऐसा होने ही जा रहा है. इस कुछ ही नहीं कर सकते इसके लिए. देयर इज नो लॉ कि ये सब्स्टिट्यूशन किसी को चमक जाएगा. यू कैन नॉट से दैट. ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन. देखो जो तुम पूछ रहे हो उसका आंसर इसी क्वेश्चन में मिल जाएगा, तुम्हें चमकेगा ही नहीं सब्स्टिट्यूशन क्या होगा. सर जस्ट टू कंफर्म, सेक्स स्क्वायर एक्स को tan स्क्वायर सेक्स स्क्वायर रूट एक्स प्लस सी को tan स्क्वायर रूट एक्स प्लस सी ऐसे लिख रहे हैं ना वो? tan स्क्वायर x -1 लिख देंगे ना, तो -1 उसमें एडजस्ट हो जाएगा. चेंज ना. हाँ ठीक है. अच्छा, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन sec x dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट cos 2x plus alpha cos 2x plus alpha plus cos alpha. Try. सर एक आंसर भेजा देखें. आंसर नहीं, ये करेक्ट नहीं है.
सर मैंने भी एक आंसर भेजा। ओके, I'll check. Wait. It seems correct. रिक्शा का सर करेक्ट। साइन अल्फा रूट में नहीं है। हाँ हाँ, सर मेरा क्या कहा? रिक्शा तेरा भी करेक्ट है। सर मेरा भी एक बार चेक करिए ना फिर से, वो वही आ रहा है। एक बार कट पेस्ट करना यार प्लीज। हाँ ओके। बच्चों ये डी फैक्टराइज किया हुआ है ना, इसको फैक्टराइज तो कर दिया होगा तुम लोगों ने। सर 2 मिनट हो रहा है थोड़ा बहुत। नहीं, ये क्वेश्चन ऐसे ही होगा, इसमें टाइम जितना डिवोट करोगे उतना सीखने को मिलेगा। 2 मिनट सर। बच्चों ओनली 3 स्टूडेंट्स। यही ऐसा क्वेश्चन मैंने बोला है ना, चैलेंजिंग है। एक होता टफ क्वेश्चन, एक होता चैलेंजिंग क्वेश्चन। दैट इम्प्लाइज कि आपको थोड़ा सा
एक्स्ट्रा ब्रेन खर्च करना पड़ेगा इस जगह में, रूटीन से अलग हट के क्वेश्चन है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं है। अच्छा cos c plus cos d फॉर्मूला तो बता दो। खाली कैलकुलेशन कर रहा हूँ सर, खाली कैलकुलेशन सर। अरे सिर्फ cos c plus cos d फॉर्मूला पूछ रहा हूँ बेटा। 2 cos a plus b by 2 into cos a minus b by 2. तो ये हो गया तुम्हारे पास, कितना बन गया ये cos c plus cos d लिख के? 2 cos x plus alpha cos x into cos x, और √2 मैंने बाहर निकाल दिया है, ये बन गया। हाँ। अब सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं एक्चुअली। चलो कोई, अब वी आर नॉट इन हरी, तो लकीली लाइक यू नो आई जस्ट थॉट ऑफ इट एंड ये लेक्चर स्टार्ट हो गया तो कर दिया आप लोगों ने। वी आर नॉट इन हरी। x ऊपर डाल देंगे क्या? आंसर भेजा सर, आंसर सही सोच रहा है सर, आंसर बेटा। एक मिनट देख रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ। हाँ यू आर क्लोज क्लोज क्लोज। वो एलन में नहीं आएगा ना, रूट में 1/√x का इंटीग्रल ln√x तो नहीं हो सकता ना। अरे सर मैं रूट मिस कर सर, सिली मिस्टेक सब पूरा करने। हाँ सर कर पूरा क्यों करना पड़ेगा, लास्ट स्टेप कर दे, ठीक से हो जाएगा। हाँ नहीं मैं पूरा किया, फिर इधर लास्ट में से गलती। हाँ सर ठीक है सर। हेलो। हाँ अच्छा नहीं, मेरे को लगा मेरा फ्रीज हो गया। अच्छा एक काम करो ना, ये sec x है, ध्यान दो सब लोग। हाँ ये sec x है यहाँ पे। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर ये sec² x मिल जाए और यहाँ फंक्शन ऑफ tan x मिल जाए तो अपना काम हो जाएगा ना। हाँ सर। फंक्शन ऑफ tan x यहाँ मिल जाए और ये sec² x मिल जाए तो बच्चों एक cos x तो यहाँ पे है, मानते हो? यस इसको एक्सपेंड में करूंगा और इससे cos x और बाहर निकाल लूंगा, राइट? अब ट्राई करो सर 2 मिनट का, 1 मिनट का टाइम और, चलो आई रिपीट, इसको मैं एक्सपेंड करूंगा और जो एक्सपेंशन आएगा ना उससे एक cos x निकाल के इसके साथ लूंगा और उसको ब्रैकेट से बाहर निकाल के ऊपर ले जाऊंगा। मैंने मॉड किया, और इससे नहीं हो रहा था। हाँ नहीं होता है ना। अब मॉड और का ध्यान बिल्कुल नहीं रखना बच्चों इधर। सर चैट चेक करिए ना प्लीज। एक मिनट देखता हूँ। कैसे लास्ट में बी इंटीग्रल, हाँ नहीं यार उतना अच्छा नहीं आएगा, लेकिन मुझसे नहीं हो रहा उसके आगे। इतना अच्छा आता ही नहीं है। मैं तो एक स्टेप जो मैंने बोला वो लिख देता हूँ बस, 1/√2 sec x अपॉन cos x cos अल्फा माइनस sin x sin अल्फा, और फिर उसके बाद cos x cos अल्फा sin x sin अल्फा, और उसके बाद cos x। अब बच्चों यहाँ sec² x मिल जाए और ये वाला पार्ट tan की टर्म्स में आ जाए, बस tan की टर्म्स ही चाहिए। पॉसिबल है क्या? हाँ है। देखो इस ब्रैकेट से cos x बाहर निकाला तो ये cos² x बन गया, अंडर रूट में ये बोलना नहीं, पावर हाफ कर देते हैं, चलो पावर हाफ, और ये cos अल्फा है ना। अब एक चीज बताओ, अल्फा x लग रहा है एक्चुअली, हाँ अब इससे cos x बाहर निकाला तो ये, अरे यार x ही तो है, हाँ cos x बाहर निकाला तो ये cos² x बन cos गया। x भी रूट में। अरे ये पूरा ही रूट में है ना। हाँ रुको इसको तो लगा दो रूट, और एक लाइन और ड्रॉ कर दो। अब ठीक है क्या? हाफ निकाल दो। हो गया ना, ये हाफ तो बाहर ही है ना। नहीं साइन अल्फा के पास में हाफ है, वो निकाल दो। हाँ अब अच्छा एक चीज बताओ, इससे cos x बाहर निकालोगे तो ये cos² x बन जाएगा ना। हाँ cos² x ऊपर बन के sec² x हो गया ना। sec²। अब नीचे क्या बचेगा, जरा ध्यान cos से देखो। अल्फा माइनस tan x sin अल्फा। cos अल्फा माइनस tan x sin अल्फा। tan x sin अल्फा, और तो अल्फा तो कांस्टेंट है तो उसकी तो झंझट ही नहीं है कुछ, dx। तुम्हें लग रहा है इसमें सिर्फ tan x को t ले लो तब भी क्वेश्चन हो जाएगा, या फिर हाँ। बच्चों एक काम करो ना, इस पूरे को t ले लो ना।
क्या ही फर्क पड़ जाएगा बच्चों? अगर इस पूरे को t ले लूं तो स्क्वायर x dx dt और साथ में कुछ और भी नीचे आ जाएगा ना। sin alpha आएगा। हाँ, अब तुम कंक्लूड करो। चलो मैं बोलता हूं कि सब्स्टिट्यूशन में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन आईआईटी में पूछेगा ऐसा है ही नहीं ना। प्रैक्टिस करने से पता लगेगा कि क्या मैनिपुलेशन है, जहां जाकर के सब्स्टिट्यूट कर रहा है। ये मैनिपुलेशन है, ये मैनिपुलेशन है। अब यहाँ पे पता लग रहा है कि ये 10x मिल गया और sec स्क्वायर x dx dt में चला जाएगा। बच्चों इसका मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूं। आप चाहो तो इस 10x को t लेके सॉल्व करो, आप चाहो तो इस पूरे को t लेके सॉल्व करो, आप चाहो तो उस पूरे को t स्क्वायर लेके सॉल्व करो। ऐसा क्वेश्चन तो किया है ना हम लोगों ने बोर्ड पे आज ही, अंडर रूट 5 प्लस 10x वाला। तीनों में से कुछ भी सब्स्टिट्यूशन लोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा ना बच्चों, राइट? इसका फाइनल आंसर लिख रहा हूं मैं। तो फाइनल आंसर आप लोग को मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर 9 एग्जैक्ट आंसर जो मेरे पास में है वो मैं बता देता हूं एक बार। दैट इज c माइनस अंडर रूट 2 cot alpha minus 10x divided by sin alpha. That's it. अच्छा, this is the answer. इसको तुम लोगों को ट्राई करना है, इसको तुम लोगों को ट्राई करना है। Is it okay to everyone? Is there anyone having doubt? में नहीं आ रहा है और 10x के साथ भी sin alpha मल्टीप्लाई हो रहा है। अरे यार ठीक है ना, ये आंसर आ रहा है, लाना कैसे हो तुम देखो ना। नहीं आएगा तो नेक्स्ट टाइम बता देंगे ना। ठीक है ना भाई, आइडिया तो लग ही गया ना तुम लोग को। एक बार बताओ, आइडिया तो लगा ना कि यार यहां से रामायण यहाँ हुई। कोई भी करेगा तो एक स्टेप तो ये करके रख ही देगा ना। फिर ये स्टेप आने के बाद इसको एक्सपैंड करने के अलावा कुछ सूझ ही नहीं रहा है। डीफैक्टराइज करोगे तो सेम क्वेश्चन आ जाएगा, है ना? तो यहाँ पे इसको एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करते ही चमकना चाहिए कि यार cos x इधर से निकालो तो यहाँ तो 10 आ जाएगा और ऊपर से x स्क्वायर x आ जाएगा। दैट्स इट। इस तरह से क्वेश्चन में सोचना है। मतलब देखो एक चीज मैं बताऊं, कैसे सोचना है ये कोई टीचर बता देगा ना और तुम्हें समझ में आ गया कि हाँ ऐसे सोचना है, तब तो तुम विद्वान हो गए। तब तो आईआईटी में जो 15,000 20,000 रैंक्स आती है उसमें कहीं नंबर तुम्हारा आने वाला है नहीं। ठीक है, सीईटी अलग एक एग्जाम होता है, वो तुम दे सकते हो चाहो तो। ठीक है, वहां पे जरूर क्वेश्चन इस तरह से बन जाते हैं। बाकी तुम्हें ही खुद दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसकी स्टेप्स लिखने के बाद मैं फंसा तो मैं वापस जाऊं और उसको रीराइट करूं, देखूं कि रीराइट करने का मतलब कोई डिफरेंट मेथड अडॉप्ट करूं कि कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ये चीजें दिमाग में जानी चाहिए। स्ट्रगल इज द मतलब स्ट्रगलर स्टूडेंट इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ जेईई प्रिपरेशन। आई एम टेलिंग यू। आप लोग अगर ऐसा नहीं करोगे, सब कुछ टीचर से बनी हुई खिचड़ी खा लोगे और वो भी टीचर ही खिला देगा तो बढ़िया लगेगा, तो आप आईआईटी नहीं जा रहे हो। आप और 2-3 महीने खुश हो जाओ, बाद में पता लग जाएगा कि मेरा बैंड बच चुका है। समझ लो एक चीज, ये वाले क्वेश्चन का फाइनल आंसर ये अगर नेक्स्ट टाइम भी नहीं आता है तो आप मुझे बताओ याद करके कि सर वो नहीं आया, आप ला के दिखाओ। द आंसर इज करेक्ट। ओके गाइस, कैन आई रेज दिस? हाँ सर, आ रहा है वो आंसर। 1 minute, I'm taking screenshot. ठीक है Done, sir. ओके, जस्ट अ सेकंड। हाँ गाइस, क्वेश्चन नंबर विच क्वेश्चन नंबर 9। अब बच्चों अब जो कर रहे हैं ना उस पर ध्यान रखना। तुम लोग को अभी क्या टाइम हो रहा है? 11:16। बच्चों मैं तुम लोग को एक मैच लिस्ट दूंगा एंड में, राइट, जिसमें से 4 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन तुम्हें आज करना है। मतलब आज ही करना है। चारों में से कोई भी एक कर दो, इट्स अ बिग सक्सेस फॉर द डे। इट्स रियली आई शुड नॉट यूज दिस वर्ड इम्पॉसिबल, राइट? वो गलत वर्ड हो जाता है एक्चुअली, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कर ही लेते हैं, लेकिन इट्स रेयरर। लाइक आई हैव सीन, इट्स रेयरर कि कोई स्टूडेंट को बन जाता है। किसी का पहले किया हुआ है तो अलग इशू है, लेकिन रेयरर बनता है। तो बच्चों उस क्वेश्चन पे डिपेंडेंट जो सब्स्टिट्यूशन है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। उसको समझो, पहले सीखो क्या है। बच्चों जैसे ये कहीं किसी इंटीग्रेशन में है, अंडर रूट, सॉरी एक क्वेश्चन जो किया हुआ वही करते हैं बच्चों, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। बताओ रेडिकल साइन गायब करने के लिए क्या सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए बच्चों? यहाँ पे x इक्वल टू a tan x। टेंथ कैसे आएगा? a sin थीटा और a cos थीटा, तो dx क्या आ जाएगा बताओ? बराबर है बच्चों। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो सब गड़बड़ है। टेढ़े बोर्ड पे लिख रहा हूं ऐसा लग रहा है मुझे, बट स्टिल इट इज फाइन, राइट?
तो ये कितना बन जाएगा, a cos थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय, क्या किया मैंने, हाँ सही तो है, और नीचे cos थीटा, राइट। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में मॉड साइन का ध्यान अभी नहीं रखना है, बाय द टाइम क्वेश्चन जब आईआईटी में आता है तो एक्स पे कंडीशन डाल देता है, तो इश्यू नहीं है। ये कैंसिल हो गया बच्चों, कितना बच गया, थी ओ डी थीटा इक्वल टू थीटा प्लस सी इक्वल टू थीटा कितना है बच्चों, साइन इनवर्स x बाय a। याद करो मैंने तुम लोग को बोला था लास्ट टाइम कि 7th वाले फॉर्मूले के हम लोग रिवीजन करेंगे, बोला था ना 7th फॉर्मूले को हम लोग प्रूव करेंगे। आपको बाकी बचे हुए 2 क्वेश्चन भी बच्चों तुम लोग प्रूव कर सकते हो, आई रिपीट कर सकते हो। अब मैं जो लिख रहा हूं उस पर ध्यान देना सब लोग। आज हम लोगों ने कितने लविंग इंटीग्रल्स लिखे हैं बच्चों, 2। कौन कौन से, इंटीग्रल tan x, इंटीग्रल sin x और cos x। देयर आर 4 लविंग इंटीग्रल्स आई एम राइटिंग। फर्स्ट 2 को तुम लोग प्रूव करोगे क्या करना चाहिए, और नेक्स्ट 2 में एक मैं करूंगा एक आप करोगे, राइट। देखो ध्यान दो, इंटीग्रल sec x ये होमवर्क में है, हाँ फर्स्ट और सेकंड होमवर्क में है। इंटीग्रल sec x dx is ln sec x plus tan x। इंटीग्रल cosec x dx is ln cosec x plus minus cot x। वैसे मैं एक चीज बताऊं बच्चों तुम लोग को, ये दोनों क्वेश्चन जो आज जो मैं होमवर्क वाला दूंगा ना सब्स्टिट्यूशन, उससे दोनों उसके बीच में ही कहीं पे आ जाएंगे दोनों क्वेश्चंस, तो तुम्हें लगेगा अरे यार सर ने होमवर्क भी दिया और क्वेश्चन अलग से करवा भी दिया है। बच्चों तीसरा क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दूंगा तुम लोग को, तीसरा क्वेश्चन, और फोर्थ तुम लोग को करना है इंटीग्रल 1/√x² + a²। बच्चों बताओ अगर ये अंडर रूट नहीं होएगा तो आंसर क्या होएगा, tan inverse x by a हाँ into 1/a into 1/a into 1/a किया है ना हम लोगों ने। देखो ये वहां भी ये सब्स्टिट्यूशन से प्रूव हो जाएगा। बच्चों यार सब्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए, कोई बताएगा मुझे, a tan x, a a tan x tan theta x = a tan थीटा, a tan x मत डालो, a tan theta, theta। x = a tan थीटा। चलो करो एक काम करो, 2 मिनट का टाइम ले लो, इसका आंसर मैं लिखता हूं, बताओ ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ln x plus √x² + a²। बच्चों इन चारों रिजल्ट्स पे मैं बॉक्स लगाऊंगा, ये इंटीग्रल्स, और ये चारों रिजल्ट्स यूटिलाइज होते हैं क्वेश्चंस में। तो 2 मिनट का टाइम लो, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स लोग को बनता है। ओ ये तो बैच एकदम बिल्कुल, आई डोंट से 100% स्टूडेंट्स, बट देयर आर मेनी स्टूडेंट्स आर डूइंग गुड। बच्चों अगर ये ट्यूशन टाशन लेके कर रहे हो ना तो छोड़ छाड़ दो, खुद से करो तो आईआईटी होगा। और अगर तुमने सेल्फ किया है तो मस्त, मतलब फिर तो मैं अप्रिशिएट करने के लिए ऐसे टॉप अप्रिशिएट कर रहा हूँ तुम लोग को। तो पता ना इसमें एक ए भी आता है नीचे जो -ln चला जाता है, हाँ वो वो मैं c वही में ढूंढ चला रहा था जाएगा। वो सी में चला जाएगा। गुड, सर मैं वही ढूंढ रहा था कब से, a भी आ रहा है।
फिर मेरे को याद आया कि कांस्टेंट अच्छा मैंने भी बाय अच्छा तू सुन, मैंने भी बाय मिस्टेक से लिखा नहीं इसमें एक्चुअली, आई फॉरगॉट। हाँ ओके। Three students have done it. That's a good point actually. बच्चों इसमें x इक्वल टू a tan थीटा डालेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कर लिया है, इसलिए इसको मैं एज्यूम करता हूं कि आप लोगों को ही करना चाहिए। या करके दूं, किसी को चाहिए क्या? करके दूं क्या? ये नेक्स्ट वाला फिर होमवर्क के लिए छोड़ देंगे। आधा मैंने, लेकिन बाद में कोई आंसर ही नहीं आ रहा। अच्छा चलो ठीक है, तो dx क्या आ गया? चल बता। a sec स्क्वायर थीटा d थीटा आ गया ना? हाँ राइट, तो ये कितना बन गया बता? a sec स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय a sec थीटा बराबर है। हाँ ये कट गया, ये स्क्वायर कट गया, इसका आंसर आ गया ln sec थीटा प्लस tan थीटा हाँ इंटीग्रेशन sec थीटा बराबर। ठीक है। अब ये तेरा ट्रायंगल बन गया, ये एंगल थीटा हो गया, ये x बाई a, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। tan थीटा x बाई a लिया ना? हाँ सर, हाँ सर, अरे हाँ सर, ठीक है ठीक है। तो ये क्या बन गया बता? दिस इज इक्वल टू सेक थीटा और टैन थीटा को रिप्लेस कर देंगे ना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई a एंड प्लस x बाई a प्लस c। बच्चों ये जो a एलसीएम आएगा, ये तो c माइनस ln बन जाएगा ना, प्रूव हो गया ना? सही है, ठीक है सर। Guys, loving integrals में the fourth integral for the day I am writing, and you need to remember this, and you need to prove the 1 to 4 at home. I am writing the fourth. Fourth one is integration of 1 by under root x square minus a square. बच्चों, what is the substitution here? Can anyone tell me? cos a sec theta। हाँ cos क्यों बोल रहा है यार? cos तो गड़बड़ करेगा। नेगेटिव आएगा अंदर। हाँ, दोनों फॉर्मूलाज का सिमिलर सा ही आंसर है, एक्चुअली सिमिलर सा ही आंसर है। That's it. लविंग इंटीग्रल। सर मुझे एक डाउट है। हाँ बोल। सर हमने सेक थीटा लिया ठीक है, बट सर हम x को a साइन थीटा लेके i बाहर क्यों नहीं ले सकते? अच्छा एक बात बता, इंटीग्रेशन में एरिया 1 by निकालता i। है, सुन लेना मेरी बात, हाँ। करते हैं टीचर्स लोग, सिखाते भी हैं और वो गलत भी नहीं है, ठीक है? लेकिन कैन यू ड्रॉ आयटा ऑन नंबर लाइन y इक्वल टू आयटा? नहीं, ऑब्वियसली नॉट। हाँ, तो ग्राफ किसका निकलेगा, मतलब एरिया किसका निकलेगा? आयटा अगर डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है तो वो क्वेश्चन सॉल्व करने की एक टेक्निक है, वो रॉन्ग नहीं है। आई मस्ट से इट्स नॉट रॉन्ग, राइट, बट वो कंसेप्शनल नहीं है। रियल पार्ट अगर लेगा ना, रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट, देन इट इज राइट। रियल पार्ट तो रियल ही होता है ना। अरे रियल पार्ट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ रियल नंबर, जो कि नंबर लाइन पे, नंबर लाइन क्या ग्राफ में ड्रॉ कर सकता है। बट यहाँ पे a को आयटा a लिख करके इस फॉर्मूले को लिख देना, वो उतना करेक्ट नहीं है एक्चुअली। हैव यू गॉट माय पॉइंट? हाँ ओके। हाँ, मत करो। देखो एक चीज समझो, अगर मैं बोल रहा हूं कि देखो मैथ्स में कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए तुम लोग कोई पहाड़ जैसा तोड़ करके और अच्छी चीज बता देते हो ना, डोंट थिंक दैट यू बिकम द बेस्ट। इट्स अ मैटर ऑफ चांस कि वो तुम्हें एक्स्ट्रा आता है और अच्छा आता है।
पूरी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कितने ढेर सारे चैप्टर्स हैं, इन सारे चैप्टर्स को स्क्वीज करके और ब्रेन में घुसा देना, वो आईआईटी है, एक क्वेश्चन आईआईटी नहीं है। इसलिए जब मैं बोलता हूँ ना इस मेथड को डिस्कार्ड करो, तो एकदम तुरंत निकाल दिया करो उसको, नहीं करना ही नहीं है। कोई टीचर बोलेगा नहीं सर नहीं करना है, सर ने मना किया नहीं करना है, दैट्स इट। बिकॉज तुम एंड मोमेंट तक जब उन चीजों को कर रहे होते हो ना, तो कहीं जाके जब फंस रहे होते हो ना, तब रियलाइज कर रहे होते हो कि अरे यार उस दिन सर ने बोला था, अब पकड़ में आ रहा है गड़बड़ क्या है। और ये गड़बड़ होती है, इसलिए बोल रहा हूँ कि डिस्कार्ड। आयटा इन्वॉल्व करना एक ही जगह आयटा ए लिखना इज नॉट करेक्ट, यू शुड नॉट डू दैट। आर यू ओके विद दिस? यस सर। हाँ सर। तो अभी हुआ है 11:28 है ना, तुम्हारा लेक्चर 9:45 11:45 है ना। तो हाँ। मैं एक्चुअली विदाउट प्रैक्टिस तुम्हें कुछ दूंगा, वो हो जाएगा सेंसलेस। रुको, आज एसटीपी अरे एसटीपी में मुझे एक मैच लिस्ट देना है, मैच लिस्ट बहुत मस्त है एक्चुअली, है ना। तो वो मैं सोच रहा हूँ दे दूं क्या, एक मैच लिस्ट 5 मिनट का टाइम है, 5 मिनट में कोई भी एक मैच दे दो ना, दे दो। 4 मैच लिस्ट है, 4 में से कोई भी एक कोई करके दिखा दो, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों मैं भेजता हूँ तुमको, रुको 1 मिनट, मेरे को 1 मिनट टाइम। सर आपने उधर क्या लिखा है, वो ट्रायंगल के एक लाइन ऊपर? dx equal to a sec square theta d theta. ओके, थैंक यू। सॉरी, ओ मिला। बच्चों 5 मिनट में कोई भी एक करके दे दो, मजा आ जाएगा। सब्स्टिट्यूशन बेस्ड है, नहीं आएगा तो टेंशन मत लेना, हाँ सिखा देंगे नेक्स्ट टाइम में। क्वेश्चन दिया आपने? हाँ भेजा तो ग्रुप पे, कहाँ भेजा? ग्रुप पे एडमिन ग्रुप पे नहीं आया। अरे यार पहुंचते पहुंचते टाइम लगता है ना एक्चुअली। चलो मिल गया, मैंने थोड़ा लेट भेजा ना एक्चुअली, इसको मिला नहीं होगा। ठीक है, शुरू करो बच्चों, रिकॉर्डिंग बंद। सर क्या है ये? डरो मत टेंशन मत लो, करो।